एक बार एक ग्रामीण को स्वप्न आया जिसमें उसने कहा कि वह अपना अगला बछड़ा रमण ऋषि के आश्रम को अर्पित कर दे। वह अपनी गाय और बछड़े को भगवान श्री रमण महर्षि के पास ले आया। उस समय आश्रम के आसपास जंगल घना था और चीते रहते थे। आश्रम के लोग हैरान हो गए। उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन ग्रामीण अपने सपने को गंभीरता से ले रहा था और बछड़े को नहीं ले गया। गाय माता को अपना पेट भरने के लिए बछड़े के साथ ही रहना पड़ता था। अंत में गाय और बछड़े को शहर के एक भक्त को सौंप दिया गया। बछड़ा प्रसिद्ध गाय लक्ष्मी बन गया। वह बड़ी हुई और कुछ ही वर्षों में उसके 3 बच्चे हुए। वह प्रतिदिन भोजन करने के लिए आश्रम आती थी, आश्रम की भूमि पर चढ़ती थी, हॉल में प्रवेश करती थी और भगवान के पास संतुष्ट होकर बैठती थी। शाम को वह अन्य महिलाओं की तरह शहर वापस चली जाती थी। एक बार लक्ष्मी हॉल में आई। उस समय वह गर्भवती थी। यह दोपहर के भोजन के बाद का समय था, जब भगवान श्री रमण महर्षि समाचार पत्र पढ़ रहे थे। लक्ष्मी पास आकर कागज चाटने लगी। भगवान श्री रमण महर्षि ने ऊपर देखा और कहा, थोड़ा रुको लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी उन्हें चाटती रही। भगवान ने अपना कागज एक तरफ रख दिया, अपने हाथ लक्ष्मी के सींगों के पीछे रख दिए और अपना सिर उसके सींगों के सामने रख दिया। ऐसे ही वे काफ़ी देर तक रुके रहे। लगभग 10 मिनट के बाद भगवान श्री रमण महर्षि मुड़े और बोले, क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मी क्या कर रही है? वह समाधि में है। मैंने उसकी ओर देखा और उसके चौड़े गालों से आंसू की धारा बह रही थी। उसकी सांसें रुक गई थी और उसकी आंखें भगवान पर टिकी थी। कुछ देर बाद भगवान ने अपनी स्थिति बदली और पूछा कि लक्ष्मी, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? लक्ष्मी पीछे की ओर चली गई, मानो श्री रमण महर्षि भगवान की ओर अपनी पूंछ घुमाने में अनिच्छुक हो। हॉल के चारों ओर घूमी और बाहर चली गई।